Good morning, students. Students, as you know, in last lecture we have discussing about the type of bond pair and lone pair and related to this type of ज्योमेट्री एंड शेप. तो लास्ट केस के अंदर हमने जैसा कि पढ़ा कि अगर किसी भी केस के अंदर 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर आता है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज़ द टेट्राहेड्रल. और हमने एग्जांपल भी पढ़ा दैट इज़ CH4 एंड CCl4. तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं और एक लोन पेयर रहता है तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री है दैट इज़ द टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री वहाँ पे टेट्राहेड्रल रहेगी. बट जैसे ही उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अब आपने देखा था टेट्राहेड्रल जब 4 बॉन्ड पेयर की हेल्प से बनता था इन लास्ट केस. तो अब इस केस के अंदर जो केस बना 3 तो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और वहाँ पे अब एक लोन पेयर की प्रेजेंस आ जाएगी. अब इस मॉलिक्यूल को देख सकते हो आप NH3 के मॉलिक्यूल को. तो NH3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है. ओके. तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी और इस ज्योमेट्री से जो शेप जनरेट होने वाली है दैट इज द पिरामिडल शेप. ओके. तो इसको ट्राइगोनल पिरामिडल का नाम भी दे सकते हैं. ओके. अब हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. 2 + 2 4 हो गया और 4 आते ही आपने बोलना है कि ज्योमेट्री वहाँ पे टेट्राहेड्रल बनने वाली है. ओके. तो ज्योमेट्री जैसे ही टेट्राहेड्रल बनी तो उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर अब 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो जैसा ही बच्चे कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की हेल्प से जो ज्योमेट्री जनरेट हुई उस ज्योमेट्री से हम टेट्राहेड्रल का नाम दे देंगे. बट अब यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं तो इस 2 बॉन्ड पेयर की हेल्प से हमारे पास वी शेप की फॉर्मेशन होने वाली है. क्लियर. ओके. अब जो हम लास्ट केस पढ़ने वाले हैं दैट केस इज द इन विच 5 बॉन्ड पेयर इज प्रेजेंट एंड 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट. ओके. तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की हेल्प से जो ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होगी दैट ज्योमेट्री इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो बच्चे ध्यान देना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर 3 बॉन्ड पेयर जो होंगे ऑन द प्लेन प्रेजेंट हैं और जिनके बीच का एंगल 120 एंगल रहेगा. जिनका एंगल 120 डिग्री का एंगल रहेगा. ओके. और जो 2 बॉन्ड पेयर अनदर प्रेजेंट हैं वो आपके वर्टिकली प्रेजेंट हैं और इनका जो एंगल रहेगा दैट एंगल इज अ 90 डिग्री. 90 डिग्री एंगल रहेगा विद द प्लेन. ओके. तो अब हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल पढ़ने वाले हैं दैट इज द PCl5. PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर आप चेक करोगे कि देयर आर द 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट एंड देयर इज नो लोन पेयर. ओके. तो यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस ना होने के कारण जो ज्योमेट्री हमारे पास बनी दैट इज द TBP. TBP इज कॉल्ड द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके. तो ध्यान दें बच्चे कि यहाँ पे जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो शेप आपके सामने प्रेजेंट है इसके अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. बट जो 3 एंगल्स हैं ये वाले जो 3 एंगल्स हैं 3 जो बॉन्ड बनेंगे इन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है दैट इज द 120 डिग्री एंगल्स. ओके. और इसके साथ साथ आपने ये बात ध्यान रखनी है जो ये वाले वर्टिकल एंगल हैं इनको हम एक्सियल बॉन्ड का नाम देते हैं. जो वर्टिकल बॉन्ड बने हुए हैं बच्चे उनको हम एक्सियल बॉन्ड का नाम देते हैं और जो हॉरिजॉन्टली जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है दैट इज द एक्टोरियल बॉन्ड्स. क्लियर. अब हम जो नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी ज्योमेट्री के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो 4 और 1 आते ही 5 बना. 5 बनते ही आपके दिमाग में आएगा बच्चे कि यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री फॉर्मेशन होने वाली है. बच अब इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर 4 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है. तो आपने क्या करना है कि एक एक्टोरियल बॉन्ड को लोन पेयर के साथ सब्स्टिट्यूट करवा देना है. लोन पेयर के साथ सब्स्टिट्यूट करवाते ही आपके पास जो ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होगी दैट इज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म. और दिस शेप इज कॉल्ड द सीसा शेप और दिस विल बी फाउंड इन द SF4 मॉलिक्यूल्स. आपने SF4 मॉलिक्यूल्स को ट्राई करके देखना है. SF4 मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे देयर इज द 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट. क्लियर.
अब हम जो लास्ट केस पढ़ने वाले हैं इस टाइप की, इस ज्योमेट्री का, देयर इज 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट। जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो तो वहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्मेशन होगी। बट यहाँ पे अब ध्यान देना है कि जो 5 बॉन्ड पेयर थे, इस 5 बॉन्ड पेयर में 2 लोन पेयर हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो एक्टोरियल बॉन्ड्स हैं उन एक्टोरियल बॉन्ड्स को लोन पेयर्स के साथ सब्स्टिट्यूट करवा दिया। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट करवाते ही जो आपके पास पेंडिंग ज्योमेट्री शेप बनी, दैट इज द टी शेप। तो हम इसको सिंपली टी शेप का नाम देते हैं और दिस विल बी फाउंड इन द ClF3 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो आपने इन सभी एग्जांपल को एक बार ट्राई करके देखना है। ट्राई करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो बच्चे आपने मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है। क्लियर? थैंक यू।